राधा स्वामी जी सभी गुरुमुखों आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत बहुत बधाई। और ये आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियों से भरा हो। आपके सभी अच्छे कार्य पूरे हों। पहले के भी जिन कामों में कोई रुकावट थी, सतगुरु उनको भी पूरे करवाएं। तंदुरुस्ती, खुशहाली, आरोग्यता, निरोग दे। आप प्रसन्न चित्त रहो, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं और उसके साथ साथ आपको शक्ति भी दें, सद्बुद्धि दें कि आप जो गलतियां किए हैं उन गलतियों को फिर ना दोहराएं। और आने वाले नव वर्ष में जो पिछले समय में कोई गलती हुई है, कमी रही है, उनसे समझ लेकर नेक और अच्छे काम करने की सोच आपकी बने और आगे बढ़ो। सतगुरु आप सब पर कृपा करें, प्रसन्नता दे, खुशी दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। घर में, परिवार में, समाज में शांति हो, जिससे आप सभी सुखी हों, समर्थ हों और खुशहाल बनो। गुरुमुखों, कोई भी काम करने से पहले हम उस काम को करने की योजनाएं बनाते हैं। उसके लिए समय भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय में इस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन उसको पूरा करने से पहले शुरुआत करते वक्त हम मालिक से प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका इष्ट होता है, देवी देवता, परमात्मा या जिसको भी आप पूजते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हमारा काम सुख शांति से पूर्ण हो जाए। उसके लिए शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त देखते हो और उसी में अपना काम प्रारंभ करते हो, ताकि जिसकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी उसका अच्छा हो और समय पर हो और वह बहुत ही सही तरीके से हो। अब समझना है, नव वर्ष भी इसी प्रकार से योजनाओं का एक मुहूर्त दिन है। 12 महीनों को समेटे हुए है। आगे आने वाले वर्ष में भी वही 12 महीने होंगे और उन 12 महीनों में समय के अनुसार सभी काम जो हमने सोच रखे हैं वह करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे अच्छा मुहूर्त ये आज का ही दिन है और आज के मुहूर्त से सत्संगी के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि इस दिन हम सब प्रभु के भगत, सतगुरु के गुरुमुख शिष्य जिन्होंने दीक्षा ली या दीक्षा लेने के लिए जो तैयार हैं, वह इस शुभ घड़ी को मान के इसमें खुशी मनाते हुए आज के दिन से सत्संग से इस साल की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना। वे मंत्र प्रभु का गुणगान ही करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब कामों को बनाने वाले हैं, वही सुधारने वाले हैं, वही उनको संपूर्ण करवाने वाले हैं। इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। वह तो केवल कुछ समय के लिए 1 2 4 5 10 मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, लेकिन जो सत्संग में इकट्ठे होते हैं, हम सब लोग इतनी तादाद में इकट्ठे होकर मालिक को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर चलाओ, हमारे अवगुणों को दूर करो, अच्छे गुण हम में भर दो, जिससे जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मनुष्य का चोला मिला है उसका हम पूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए ये आज का दिन हम सबके लिए बहुत शुभ है, बड़ा ही शुभ है। वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो शुभ नहीं होता, लेकिन आज की घड़ी में बहुत सारे जीव प्रण लेंगे और इस आने वाले साल के लिए प्रभु के गुणगान से इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो जितने भी काम करते हो सब मालिक की कृपा ही होती है, लेकिन वे काम या तो हमारे तक सीमित होते हैं या परिवार तक, या हम कह सकते हैं कि वह सब जीवों के लिए ही करते हैं। परंतु विशेष रूप से जो
नाम भक्ति का काम किया जाता है वह सिर्फ हमारे व्यक्तिगत या हमारे आत्म स्वरूप के लिए ही होता है। वह हमारी आत्म शुद्धि के लिए करते हैं जो भी करते हैं। वस्तु कितनी भी चमकदार हो, अगर वह किसी सूरज जैसे प्रकाश देती हो, बड़ा तेज हो उसमें, परंतु अगर बादलों का उसके आगे पर्दा पड़ जाए तो वह प्रकाश पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ पाता और वह अपना काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस रूह पर भी इस दुनियादारी के काम कर्म के बादल जब छा जाते हैं तो इसका स्वरूप भी ढक जाता है। इस आत्म शुद्धि के लिए प्रभु की भक्ति बहुत आवश्यक है। वही कि जब आत्मा पर इस प्रकार का असर आ जाता है तो वह भी दुनियादारी की चीज़ों की ओर फंस जाती है, प्रभु की भक्ति से दूर चली जाती है और अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। और उस भूल के कारण क्या होता है कि वह कर्म के माध्यम से अलग अलग कर्म जो किए जाते हैं उनके अनुसार उसको योनि मिलती रहती है। परंतु इंसान के रूप में जब हमने चोला धरा है, इससे हम ये समझ पाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। हम इस दुनिया के बंधनों में जकड़े हुए हैं। ये मीठी जेल है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। भले ही हम कर्म करते हैं, अपने आप को हर प्रकार से खुश भी देखते हैं, संसारी पदार्थों को पाकर हमें अभिमान घुमान गर्व भी होता है। किसी को धन का गर्व, किसी को परिवार का गर्व, किसी को पद का गर्व, किसी को जाति का गर्व, किसी को प्रदेश का गर्व। और ये गर्व, ये अभिमान सब चीज़ों का मूल है जो इंसान को चैन से सुख से नहीं रहने देता। अगर ये अहंकार हम छोड़ दें और दीनहीन गरीब होकर सिर्फ एक प्रभु की शक्ति को ही मानकर उसके शरणागत हो जाएं, अपना समर्पण कर दें, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उनके कदमों में डाल दें, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि कृपा की दृष्टि तभी बरसती है भाई, अपने आप को जानने का अवसर तभी मिलता है जब वह अपने आप को नीच से नीचा समझता है, जब अभिमान का चश्मा उसकी नज़रों पर चढ़ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। संतों ने इसलिए दीनता के गीत गाए, शब्द कहे हैं, सतगुरु दीन दयाल है। दीन दयाल सतगुरु खुद दीन भी है और दयालु भी, क्योंकि वो दुष्टों को, पापियों को, झूठों को, कपटों का ख्याल नहीं करते। वो तो आते ही कल्याण उद्धार करने के लिए हैं। उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, जो उपदेश वो देते हैं, अगर जीव उन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, मान ले, तो कोई भी दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, अज्ञान, भ्रम। भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम के कारण ही हमें यह दुनिया अपनी लगती है। हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागती हुई दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे रेल में सफ़र करते हुए हम देखते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं ना, तो हमें पेड़ पौधे, मकान या खेतों में घूमने फिरने वाले जानवर, चरने वाले ये दिखाई देते हैं, जैसे वो भागे जा रहे हों, भागे जा रहे हों और हम एक जगह स्थिर बैठे हैं। इसी प्रकार से भाई इस जीव की भी हालत है। वह सोचता है कि दुनिया ऐसे ही जा रही है। देखो भ्रम का पर्दा कितना है, रोजाना देखते हैं फिर भी भ्रम नहीं मिटता। साथ वाले साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। अंत समय में जीव देखते हैं ना आप क्या क्या कष्ट उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। सतगुरु की शरण में जब जाते हैं और सतगुरु जब उनको ये
खोल के बताते हैं, समझाते हैं और ये तस्वीर साफ दिखा देते हैं। तो जब उस तस्वीर को देख लेता है तो आदमी को समझ आनी चाहिए। परंतु यही इस संसार में इस जीव के आने पर इसको ये भूल लगा दी गई कि इसको ना तो अपने पिछले जन्म याद रहे, ना पिछले कर्म याद रहे। पिछले कहाँ याद रखोगे? हम तो 2 दिन पहले के कर्मों को भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पिछले जन्म तो काफी दूर पीछे रह गए, उनकी तरफ सोचने का अवसर ही नहीं। हमें दौड़ लगी हुई है, जीव को दौड़ लगी हुई है। वह सबसे आगे निकलना चाहता है और दौड़ते दौड़ते ऐसी हालत हो जाती है कि खुद ही चला जाता है, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। अक्सर आप देख रहे हैं, दौड़ खत्म नहीं होती, तृष्णा लगी हुई है। जिन कर्मों में पड़ जाता है वो छोड़े नहीं जाते, आदत बन जाती है, प्रकृति बन जाती है। वह उसी में जीना चाहता है, उसी में खुश रहना चाहता है। यह भी भूल लगाई गई है जानबूझकर काल महाराज ने इस जीव को इन रसों में ऐसा जकड़ और बांध दिया कि छूट नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु इन बंधनों को ही काटने के लिए आते हैं। जिस चीज से हमारा कल्याण होता है, हित होता है, उन चीजों को हम अपनाना ही नहीं चाहते। वह सिर्फ भक्ति है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। वह सिर्फ नाम भक्ति। नाम भक्ति के बिना हमारे कर्म के जंजाल कभी नहीं कटते। नाम भक्ति ही गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति है, और प्रभु की भक्ति गुरु भक्ति में ही मुक्ति है। वैसे मुक्ति कहीं भी नहीं है। पहली मुक्ति बुराइयों से होगी, फिर मुक्ति संसार से होगी, और फिर जन्म मरण की मुक्ति उसके बाद में होगी। हम मुक्त कहाँ होते हैं? हम तो एक चीज जो रख ली है अपने दिमाग में, उसी को ढोते ढोते जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। आदत जो हो गई है उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं सोचते कि जो कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता रहूंगा। अब देखो, एक महात्मा की बात है। एक आदमी कर्म करता था, लूटता खटोसता था। एक डाकू था। महात्मा मिले, कहने लगे, तू क्यों करता है ये काम? कहने लगा, मेरा पेशा है, घर वालों के लिए मेरी रोजी रोटी का इंतजाम इसके बिना नहीं होता। बोले, तुझे ये भी पता है ये पाप कर्म है? बोला, मैं कोई अकेला थोड़ा पापी हूं जो इसमें शामिल हूं। घर परिवार के जिनके लिए करता हूं सभी शामिल हैं। बोले, कर्म करता है वही कर्म का भागी है। बोले, उनसे पूछ के आ घर जाके, क्या वो जिनके लिए तू कर्म करता है वो इस कर्म फल को लेंगे? कौन लेने वाला होता है? जवाब दे दिया उन्होंने कि कर्म आप करते हो तो वो कर्म का फल तो आपको ही भोगना होगा, हमें नहीं। आके कहने लगा कि आपने सत्य कहा था। और उस महात्मा की छोटी सी बात ने उसके जीवन को बदल दिया। उसी टाइम उसने पाप कर्म छोड़ दिए। संतों का 2 मिनट का सत्संग भी, उनका संग भी, उनकी दृष्टि भी जब किसी जीव पर पड़ जाती है, कृपा हो जाती है। परंतु ऐसे नहीं, कर्म होते हैं, कर्म गति भी होती है, पूर्व के लेख भी होते हैं। ये पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और कर्मों के कारण हमें ये हालत मिली है कि हम प्रभु की खोज में और अपने कल्याण के लिए गुरु की तलाश करते करते गुरु की शरण में आए। उनसे नाम की दीक्षा लेकर बुराइयों को छोड़ के और अपने कल्याण हित के लिए प्रभु भक्ति करते हैं। कठिन काम है, परंतु फिर भी धीरे 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 करके अगर तुम करोगे तो कठिन भी कुछ नहीं है।
एक बार कठिन लगता है जब शुरुआत करते हो, और जब निकल पड़ते हो तो रास्ता भी अपने आगे से आगे निकल पड़ता है। हम क्योंकि भक्ति करने के आदी नहीं हैं, अभी हम मन के खेल में फंसे हुए हैं। मन हमारे साथ खिलवाड़ करता है और हम उसके कहे में जो जो वह कहता है करते चले जाते हैं, परिणाम को नहीं सोचते। अब इसी मन से झगड़ा रहता है। अगर मन के कहे में ही चलते रहेंगे तो हमारी आदत, हमारे बुरे कर्म नहीं छूट सकते। इसलिए इस मन को गुरु की शरण में ले जा के छोड़ दे और सब कुछ गुरु को ही अर्पण कर दे। इसलिए संतों ने नुक्ता निकाल दिया कि तन मन धन कर गुरु के अर्पण, सुरत शब्द के मार्ग में। जो सुरत शब्द का योग है ये सबसे सरल रास्ता है, लेकिन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दीजिए। अर्पण करते नहीं हैं हम, तो उनको ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे वह हमारे साथ ही जाएंगे, सदा जाएंगे। बच्चों जैसा खेल है। बच्चा जैसे कोई भी चीज़ होती है, किसी की भी होती है, उसको नहीं पता, कहता है मेरी है। और यही मैं और मेरी का सबसे बड़ा रोग है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, और ये मैं मेरी का रोग अगर मिट जाए तो तू और तेरा ही रह जाएगा। तू और तेरा, तू सिर्फ परमात्मा है, तेरा सब कुछ उसी का है। यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के यहीं पर जाना है। खेल अजीब है ना। हम उससे खेल में ही खेलते खेलते खिलाड़ी भी हम हैं, खेल भी हम ही हैं, और खेल हमें देखता भी है। क्या अजीब तमाशा है ना। लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि सबसे पहले इंसान अपना चरित्र अच्छा बनाए, सदाचारी बने, बुराइयों को तजे। जब तक खुद चरित्रवान नहीं है, वह नेक इंसान नहीं है, वह दया धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, उसके दिल में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। ये चीज़ें दूसरे को तो उसके बाद में बर्बाद करती हैं, पहले उसको बर्बाद कर चुकी होती हैं। क्योंकि जहाँ ये चीज़ें रहेंगी वहाँ सच्चाई नहीं रहेगी, सद्गुण नहीं रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सगुण और दुर्गुण। दुर्गुणों को अगर नहीं निकालते हो तो सगुण अच्छे गुण नहीं आ सकते, अच्छे गुण यानी नहीं आ सकते। तो उनको निकालने के लिए ही तो संतों का संग है। संग जिसका अच्छा नहीं है, खान पान जिसका शुद्ध और पवित्र नहीं है, जिसके अच्छे संस्कार नहीं है, जिसको संस्कार अच्छे नहीं मिले, उसका सुधार होना बड़ा कठिन है भाई। सबसे पहली चीज है कि माँ बाप के द्वारा जो ग्रहण गुण उसमें आए हैं वे उसके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। माँ बाप बच्चे के नियम हैं, अगर वे चाहें तो बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। देखो, जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता है, अन्न की भी शुद्धि की अलग अलग बात है। नंबर 1, शुद्ध अन्न कैसा? कमाई का होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का ये अन्न नहीं होना चाहिए। वह कभी भी इंसान अच्छा नहीं हो सकता, उसके विचार अच्छे रह ही नहीं सकते हैं जो ये सब लूट मार का खाता है। फिर वह अन्न सात्विक भी होना चाहिए। अन्न भी 3 प्रकार का है। सात्विक अन्न बड़ा सादा होना चाहिए। जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होगा आपका, जैसा मन होगा वैसे विचार हो जाएंगे। ये खास करके हमें गौर करनी चाहिए कि अगर ज़्यादा मीठा चटपटा जीव के स्वाद के वश में हम जो अन्न खाते हैं वह हमारे विचारों को स्थिर नहीं रहने देते। एक अभ्यासी को, सत्संगी को जो नाम का अभ्यास करते हैं उसको वो शुद्ध पवित्र और सात्विक अन्न ही लेना चाहिए। शुद्ध अन्न वही है जो कमाया हुआ हो। सात्विक अन्न
जो हल्का आसानी से हजम होने वाला हो। ये नहीं कि जो अनाप शनाप खा लेते हैं, भर लेते हैं, किसी गाड़ी की तरह जिसमें जो आया वो डाल लिया, ऐसे ही जो आया मन में डाल लिया, अंदर डाल लिया, डालते चले जाते हैं, डालते चल जाते हैं। ज़्यादा खा लेने से, ऐसी चीज़ें अंदर डाल लेने से कभी भी मन काबू में नहीं रहता है। ज़्यादा सामान तुम कूड़ेदान में डालोगे तो बदबू उठती है या नहीं उठती है? उसके पास से भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारा पेट है, कवर है, पूरा ऊपर से ढका हुआ है, बाकी तो कूड़ेदान है अंदर। हमने जो जो डाला वो सड़ के उसमें गंद बन गया, उसका सब का सब गंद बनेगा। तो उसमें से गंदगी की जो बू निकलेगी वह तो हमारे विचार और ख्याल में हमारे सिर में चढ़ जाएगी। अच्छी सोच ही नहीं रह पाएगी, उसको आलस, निद्रा, इसको ये चीज़ें घेरे रखेंगी। वह नाम भक्ति कहाँ से करेगा? इसलिए अन्न का शुद्ध होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तीसरी चीज़ है विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि अच्छे ग्रंथों के पढ़ने से, महापुरुषों के वचन के सुनने से और नेक इंसानों से वार्तालाप करने से होती है। जिसका संग करोगे, जैसे इंसानों के पास बैठोगे, आप में वही चीज़ें भर देंगे। संकीर्ण विचार क्यों हो जाते हैं? छोटे विचारों के लोगों के पास बैठोगे तो छोटे ही बनोगे। वो छोटी बात आपको, जिसको निंदा कहते हो, चुगली कहते हो, बुराई कहते हो, ये छोटी बातें हैं जो इंसान के विचारों, ख्यालात को गिरा देती हैं, नेक इंसान नहीं बनने देती। रुकावट है ये। और तीसरा है कि इंसान का संग बहुत अच्छा होना चाहिए, और सबसे उत्तम संग तो सतगुरु का है। इसलिए सत्संग कहते हैं जहाँ सत्य का प्रचार, भक्ति की बातें, शुद्धि की बातें, पवित्रता की बातें, नाम की बातें, जहाँ नाम, सत्संग, गुरु की महिमा का जिक्र होता है, वहाँ बैठते हैं तो हमेशा यही बात चलेगी सत्संग की कि तुम्हारा अभ्यास कैसा है, सुमिरन कैसे करते हो, कितना करते हो, आपका अनुभव क्या है, क्या आपका मन लगता है भजन में। अरे गुरु का संग किसी ने किया नहीं, भगत बन गए, नाम देने लग गए, बस कुछ झूठे, ऐसे ही झूठे सच्चे 10, 20, 50 उनके पीछे हो गए। देखा देखी, भेड़ चाल दुनिया ने पकड़ ली है। ना गुरु सच्चा, ना नाम सच्चा, और ना उनकी करनी सच्ची। लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही उन्होंने अपनी दुकान चला ली। जिसका गुरु नहीं है, अरे पंडित का पढ़ाया प्यादा, प्यादे का पढ़ाया आधा, आधे का पढ़ाया रफड़। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे को रोशन कर सकता है? पहले ये बताओ। ज्ञान तो प्रकट भक्ति से होगा, तप से होगा, त्याग से होगा, साधना से होगा। अगर ये तीनों चीजें आप गृहस्थ होके सोचते हो कि गृहस्थी ऐसा कैसे कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा? कौन गृहस्थी नहीं था? जितने भी बड़े बड़े संत हुए सारे गृहस्थी थे। गृहस्थ जैसा तो कोई दूसरी जगह ही नहीं है। गृहस्थी आदमी सब कुछ कर सकता है। जो गृहस्थी नहीं है उसकी तो कामना ही नहीं रखती, और भावनाएं उसकी दुनिया में रहती हैं, तो वह तो दुनिया से निकला नहीं, दुनिया में ही बैठा हुआ है। और एक आदमी गृहस्थ में बैठा हुआ सब त्याग की बात करता है, तप की बात करता है, साधना की बात करता है, तो दुनिया से अलग है। कबीर साहब ने तो बात बार बार गाई ना कि उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही फ़कीर बन सकते हो। घर बैठे बनो फ़कीर, मन मार सुरत डालो। लेकिन मन को मार के सुरत को डांटना है। सुरत जब डट जाएगी तब सब कुछ घर में है, बाहर कुछ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है।
तीर्थों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आडंबर पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई रंग बदलने से, भेष बदलने से, कपड़े रंगने से भगत नहीं हो जाता। भेष धारण कर लेते हैं कैसे कैसे, लेकिन कर्म उनके देखोगे तो ऐसे हैं कि दुष्टों के भी नहीं होते। फिर भगत कैसे? अगर भेष धारे हैं तो भेष की लाज होती है, इस चीज़ की लाज रखनी चाहिए। तो भाई, अगर आप चाहते हो कि नव वर्ष चढ़ा हुआ है और इससे कुछ हासिल करना चाहते हो, तो नया संकल्प ये लेकर जाओ कि हमसे जितने अच्छे काम होंगे, भलाई के काम होंगे, परहित के काम होंगे, हम वह अच्छे काम करेंगे। जितनी भी बुराइयां हैं या गलतियां हैं, उनको दूर करेंगे, निकालेंगे। जो बुराइयां हैं उन्हें निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से। हम अच्छे और सच्चे बन के प्रभु की भक्ति करेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, हमें सुख शांति मिले जीवन में, और हर प्रकार से इस दुनिया से हम सुखी जाएं। जाना तो ज़रूर है, रहना है नहीं है किसी ने भी, तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं, जिसके कारण हमें जाने के बाद भी दुनिया के लोग याद रखें कि हाँ, कोई आया था। बाकी कोई याद नहीं करता किसी को। इंसान के या तो गीत रह जाते हैं या बनाए भीत रह जाते हैं, यानी मकान इमारतें। या तो उनके किले बताते हैं, ये उसका बनाया हुआ है, ये उसने बनवाया था, उसको याद नहीं करते। इंसान के गुणों को याद किया जाता है। जिसके गुण हैं वो सदा अमर भी हो जाता है, यही अमरता है। लेकिन वो अमरता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी रूह को काल जंजाल से बचा के, इन त्रिगुण से निकाल के, दुनियादारी के झगड़े से इसको स्वतंत्र करके प्रभु के दरबार में पहुंचाने के लायक बनाओ। और वह बनेगी जब आप अंतर में जाके नाम की कमाई करोगे। संकल्प लेकर जाना चाहिए हमें कि जो भूल हो गई है वो हो गई, अब आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। हमने जब नाम लिया तो नाम की कमाई करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम का सुमिरन ही कर लिया करो। नाम में बड़ी ताकत है। वो नाम तुम्हारे पापों को धोने वाला है, तुम्हें उज्जवल करने वाला है। पिछले जन्मों के कर्म का जो भार है उसको नाम ही धो सकता है। नाम का चिंतन, नाम का सुमिरन और नाम को बार बार याद करना ही हमारे विचारों को, हमारे हृदय को और हमारी रूह को पवित्र बना देगा। ये बार बार तीर्थों पर जाने से रूह को कोई असर नहीं होता। यूं झूठे सत्संग में बैठने से या झूठी बात बनाने से हमारा कल्याण हित नहीं होगा। अपना समय निकाल के सब कामों को करते हुए जो काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, प्रभु भक्ति या नाम का जपना, ध्यान करना, अपने जीवन का एक ऐसा ज़रूरी अंग बनाओ और उसके लिए संकल्प लेकर जाओ कि आगे के लिए हम इसमें कभी चूक नहीं आने देंगे। और चाहे थोड़े समय से शुरू कर लेना, तुम खुद देखोगे कुछ ही दिनों में उसका आनंद जब आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको पीछे जो खोया हुआ समय है वो याद आएगा। लेकिन अभी समय बहुत है आपके पास। समय रहते जो इंसान चेत लेता है वह कभी देर नहीं मानो उसको। समय रहते हुए चेतो, नाम की कमाई किया करो, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा हित है। और यही नया संदेश है आपके लिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आजकल सबसे बुरी बात जो है, देखते हैं बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। और उसका कारण क्या है कि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। उनको ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है। उनकी बातों को,
उनकी इच्छाओं को पूरी करते करते, हम सत्संग में आमतौर पर कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा ना करो। ज़रूरत उनकी है वह पूरी करो। इच्छा तो पता नहीं उनकी क्या से क्या बना लेंगी। इच्छा तो बीमारी है। उनको समय समय पर देखा करो कि उनका चाल चलन कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, छोटे बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये बातें अगर अच्छे संस्कार उनको मिल जाएंगे बच्चों को, तो खुद देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण दे दो, नहीं तो वह तुम्हारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वे तुम्हें ही जवाब देना शुरू कर देंगे। जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं बच्चों के, उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद और खराब हो जाता है। माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है। वह अपना सब कुछ उसी के लिए लगाता है, मेहनत करता है। जो भी काम करता है वह अपनी संतान के लिए करता है कि उनके लिए मैं ये कर दूं, उनके लिए ये कर दूं। लेकिन वही जब खराब हो जाए तो क्या रह गया उनके पास? उनकी सारी दौलत कतरा कतरा सब मिट्टी में मिल जाती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनको विचारवान, बुद्धिवान और ऐसा सदाचारी बनाओ जिस प्रकार से हमारे देश में परंपरा थी कि ऋषियों के घर में ऋषि ही पैदा होते थे। उनके घर में जो कन्याएं आती थीं शादी होकर, वे ऋषियां होती थीं, क्योंकि उनकी शिक्षा और संस्कार अच्छे थे। आज शिक्षा और संस्कार नहीं है बच्चों के, सवाल नहीं करते स्कूल में क्या करके आता है, बाहर जाता है तो किन बच्चों के पास खेलता है, उन बच्चों में क्या आदत है। इसलिए फिर कहते हैं कि आज के नौजवान बच्चों में नशे की आदत हो गई है। कहाँ से हो गई आदत? खुद माँ बाप को पता नहीं। उनके काफ़ी लोगों को देखते हैं, संतान को क्या संभालेंगे। खुद भी वो शराब के नशे में, गलतियों में फिरते हैं। उनका शरीर बर्बाद, घर बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बेइज्जत होती है। फिर भी उस गंदे पानी में ही और बुराइयों में नए से नए नशे, पता नहीं क्या क्या। कोई इंजेक्शन लगाता है, देखते हैं जगह जगह इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी मिलती है। बच्चों को आदत हो गई। 4 पैसे के लिए लोगों को मारने वाले भी तैयार बैठे हैं। क्यों देते हैं ऐसी चीज़ें उन बच्चों को? जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। दवाई उन्हीं को देनी चाहिए डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हो, नहीं तो उन दुकानों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जिनसे ऐसी दवाइयाँ, ऐसे जो नशे जो इंसान की मौत बेचते हैं या दी जाती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब अपने मन मर्जी से ऐसे काम करते हैं कि उनको पैसे चाहिए। कोई मरे कोई जिए, उनको कोई मतलब नहीं है। ये पैसे के लिए संसार बना है, इंसानियत का खून करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखा करो भाई, ऐसी बुराइयों से बचाया करो। बुरे बच्चों का संग ना करने दिया करो, गलत जगह में ना जाने दो, ना बैठने दो। समय समय पर जब भी समय मिलता है उनको अपने पास बिठाया करो, उनको प्यार दो, उनको अपनापन दो। अपनापन कहाँ देते हो आप? तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम भी अपने अपने कामों में जिस प्रकार से लगे हुए हो, तो बच्चों को पूरी आज़ादी मिलती है कि माँ बाप ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। बुरा ना मनाना मेरी बात का, लेकिन ये सच्चाई है। हमने तो कह दिया, अगर गलत कह दिया तो माफ़ करना, लेकिन आजकल की ये सच्चाई है। आजकल हम देखते हैं माताएं वो रोती हैं, बेचारी विलखती हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया। अरे कुछ पता नहीं क्या फ़ोन में जुआ खेलते हैं, लाखों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, कहते हैं 1 मिनट में ही कर दिए। अरे कुछ पता नहीं क्या फ़ोन में जुआ खेलते हैं, लाखों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, 1 मिनट में ही बर्बाद कर देते हैं। वो बेचारे अपनी ज़मीन बेचते हैं, माँ बाप जिस ज़मीन को माता समझ के वह आज तक पूजते रहे, और उस संतान ने वह सारी लगा दी सट्टे में।
अगर वह नहीं बेचें तो उनका बच्चा गया ना। अगर बच्चे को बचाते हैं तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ज़मीन बेच दी उसके लिए भी तड़पते हैं कि हमने पूरी जिंदगी जिसको एक देवी के रूप में पूज के, अपनी माँ के रूप में जिसको पूज के रखा था, आज हमारी औलाद ने बर्बाद कर दिया। उन बच्चों को अवसर दिया करो, सत्संग में लेकर आया करो, उनको अच्छी बात वचन सुनाया करो। नहीं आते? क्या वो तुम्हारी औलाद नहीं है? क्या तुम ला नहीं सकते उनको? अगर तुम्हारे हैं तो उनको लेकर क्यों नहीं आते? और नहीं आते हैं तो समझो कि तुम ही उनको बर्बाद करने वाले हो। अगर तुम सत्संग नहीं सुनाते हो तो ये समझो कि आप खुद जिम्मेवार हो इसके। इसका मतलब तुम नहीं हो सत्संगी। बच्चों को लेकर आया करो सत्संग में और उनको सत्संग सुनाया करो। उनको अच्छी आदत पड़ेगी, फिर उनको लाज भी आती है। कोई बच्चा अगर गलत करता है तो अरे लोग क्या कहेंगे। कल तक तो ये सत्संग में आता था, आज ये क्या कर रहा है। लेकिन जो कभी देखते ही नहीं हैं, माँ बाप को क्या चिंता, 2 रोटी खाकर जीवन बिताना है। तो ये तो पक्षी भी करते हैं काम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इंसानियत को समझना जानते हो और चाहते हो कि हमारा हित और कल्याण हो तो बच्चों को संभालो भाई, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। समाज उन्नति करेगा, घर में शांति रहेगी। तुम जो चाहोगे भक्ति घर बैठे कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों में शांति नहीं, प्यार नहीं, आग घर में ही लगी हुई है। पहले अपनी जलती हुई आग को शांत कीजिए, पहले अपने घर की आग को बुझाओ। इसलिए इन बातों को समझ के हमें ध्यान करना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है, भक्ति सिर्फ नाम भक्ति नहीं कि नाम भक्ति तुम्हें तैयार कर देगी। गुरु ने दे दिया 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम, और वो नाम 4 बार ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। या मंदिर में जाके किसी मूर्ति पर पानी चढ़ाया, या तुम पैसे चढ़ा दिए, मुकुट चढ़ा दिया, तुम्हारा कल्याण हो गया? नहीं। वह अच्छी बात है कि तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगी। वो कल्याण बिकता नहीं है, वो तुम्हारे आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। जब तक तुम्हारी सोच, आचरण और व्यवहार नहीं बदला जाता, तब तक तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। इसलिए नव वर्ष में ऐसे संकल्प लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ आदमी को ये जानना चाहिए, अपने समय समय पर चेक भी करना चाहिए, मैंने क्या किया है। हंसो, खेलो, खाओ पियो, मौज करो, कोई बात नहीं है। जितनी आवश्यकता उन चीज़ों को प्रयोग करो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अच्छा करने से ही होंगे। लेकिन जब आप अच्छा करोगे तभी तो अच्छा होगा ना। संगत तो अपनी बहुत अच्छी है बेचारी, और नफ़रत की पट्टियां भी नहीं पढ़नी है। हमने नफ़रत छोड़नी है, काम को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है। आज का सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाकर जा रहा है। अगर आज के सत्संग से सुनकर, आज 1 जनवरी है, नया साल है, आज भी अगर कोई संकल्प नहीं लिया तो आप इंसान नहीं हो। जैसे जानवर आते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, फिर मर जाते हैं, ऐसा ही हमारा हाल है। अगर हम इस संसार में आए हैं, कुछ करके भी तो जाएं। अगर हम कुछ करके नहीं गए तो हमारा क्या फ़ायदा। 2.5 घंटे, 2 घंटे सिमरन के लिए, आधा घंटा भजन के लिए, सिर्फ इतना ही ज़रूरी है। और बच्चों को अच्छे से पालो, संस्कार दो, सत्संग में लेकर आओ, अच्छी बातें सिखाओ। आजकल तो सब मौज मेले में पड़े हुए हैं। मौज मेला नहीं, अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छा संस्कार लाओ। घर में अगर शांति होगी तभी सिमरन भजन होगा। अगर घर में आग लगी हुई है तो सिमरन भजन कतई ही नहीं हो सकता भाई। अब ये फैसला आपका है।
कि आपने क्या करना है। तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। गुरुमुखो, सत्संग को दबाकर शेयर कर दीजिएगा और ये आपको लास्ट में साखियाँ शो हो रही होंगी, इनको ज़रूर सुनिएगा। राधा स्वामी जी।